मुल्क में ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मस्जिद की आबरू पे कोई आंच आना जाए, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान। हम तुम्हारी सीबीआई और ईडी से डरने वाले नहीं हैं, तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे। तो देख जवां होते बच्चों में मुजरिम पलते हैं, सब दौलत शोहरत की खातिर बिकने को तैयार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। अडानी उसको कोयला दे दिया, उसको गैस दे दिया, उसको बिजली दे दिया, उसको पानी दे दिया, उसको सड़क दे दिया, उसको स्टील दे दिया, उसको सीमेंट दे दिया, उसको सीपोर्ट दे दिया, उसको एयरपोर्ट दे दिया, उसको 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, उसका 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, उसको छूट दे दी कि 3,000 किलो का ड्रग्स अपने पोर्ट पर हिंदुस्तान के अंदर फैलाने के लिए लाओ। आकाश से लेकर पाताल तक हिंदुस्तान का सब कुछ अडानी के नाम नीलाम करने वाले प्रधानमंत्री को महिलाओं की आरक्षण की याद नहीं आ रही है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अगर सभी राजनीतिक पार्टियों की मंशा साफ है और दिल में कोई मैल या चोर नहीं है, तो इस बार सदन के सत्र में महिला आरक्षण का बिल लेके आओ। एक एक सांसद आम आदमी पार्टी का और सारी पार्टियों का जो हम लोगों के साथ है वो इसको समर्थन करेंगे और महिला आरक्षण का बिल पास करो। 33% महिलाओं को आरक्षण दो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, कविता जी, अगर आप यहां पर अडानी के लिए आरक्षण मांगने के लिए बैठती तो 2 मिनट में आपकी मांग मान ली जाए। महिलाओं के लिए आरक्षण मांगने बैठी है, सरकार कब सुनेगी पता नहीं, क्योंकि आज भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं जिन्होंने सब कुछ एक व्यक्ति के हवाले कर दिया, जिसका नाम है अडानी। उसको कोयला दे दिया, उसको गैस दे दिया, उसको बिजली दे दिया, उसको पानी दे दिया, उसको सड़क दे दिया, उसको स्टील दे दिया, उसको सीमेंट दे दिया, उसको सीपोर्ट दे दिया, उसको एयरपोर्ट दे दिया, उसको 2.5 लाख करोड़ का कर्जा दे दिया, उसका 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया, उसको छूट दे दी कि 3,000 किलो का ड्रग्स अपने पोर्ट पर हिंदुस्तान के अंदर फैलाने के लिए लाओ। आकाश से लेकर पाताल तक हिंदुस्तान का सब कुछ अडानी के नाम नीलाम करने वाले प्रधानमंत्री को महिलाओं की आरक्षण की याद नहीं आ रही है। इनके जिम्मे एक काम है, विपक्ष के लोगों के पीछे सीबीआई छोड़ो, ईडी छोड़ो। अरे हम तुम्हारी सीबीआई और ईडी से डरने वाले नहीं हैं, तुमसे लड़ेंगे और जीतेंगे। अचंद पूंजीपतियों के लिए सरकार काम कर रही है। जो तालिबान की ड्रग्स 20,000 करोड़ की अडानी के पोर्ट पर पकड़ी गई, कल मैंने खबर पढ़ा तालिबान को 20,000 टन गेहूं भेज रहे हैं। भारत का बजट आता है, किसान दुखी, महिलाएं दुखी, नौजवान दुखी, आम आदमी दुखी, लेकिन उस बजट में सैकड़ों करोड़ रुपए तालिबान को देने का फरमान आता है। करोड़ों की सौगात तालिबान को देने के लिए सरकार तैयार हो जाती है। हिंदुस्तान के लोगों के बारे में भी कुछ सोचिए, भारत की महिलाओं के बारे में भी कुछ सोचिए प्रधानमंत्री जी, महिला शक्ति के बारे में भी कुछ सोचिए। ये ईडी सीबीआई से डराने का खेल बंद कीजिए। आपकी ईडी और सीबीआई की हालत ये हो गई है, जिसके घर में पहुंच जाते हैं, जिसके यहाँ छापेमारी करने पहुंच जाते हैं, तो जनता ये कहती है लग रहा है इस राज्य में कोई चुनाव आने वाला है या ये पार्टी किसी राज्य में चुनाव लड़ने जा रही है। जहां जहां चुनाव होगा, जो जो पार्टी चुनाव लड़ने जाएगी, उसके पीछे ईडी डाल देते हो, सीबीआई डाल देते हो, विपक्ष के लोगों को परेशान करते हो। लेकिन जो बीजेपी में शामिल हो जाता है वो राजा हरिश्चंद्र हो जाता है।
मैंने तो कहा बीजेपी वालों से कि तुम्हारी पार्टी की हालत ये हो गई, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी, बीजेपी का सिद्धांत हो गया। तो इसलिए मैं हृदय की गहराइयों से इस पहल के लिए, इस कोशिश के लिए बधाई देना चाहता हूं कविता जी के लिए कि आपने यहाँ पर ये धरना रखकर देश को जगाने का काम किया, इस सो रही सरकार को जगाने का काम किया। आम आदमी पार्टी और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी इस महिला आरक्षण की मांग के साथ हैं और हम लोग पार्लियामेंट में ये दबाव बनाएंगे कि ये बिल लाया जाए और इसको पास कराया जाए, इसमें कोई विलंब न किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया और अपनी बात कहने का अवसर दिया। रात को बना दिया गया। दूसरा, औरत का बहुत बड़ा मसला। मैंने हमेशा कहा है कि संसद में बैठे हुए तमाम नेता बहुत सीधा साधा सा हाल है कि काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, मस्जिद की आबरू पे कोई आंच आना जाए, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। मजहब की है, ना जात की, ना हैसियत की है, सबसे बड़ी बिरादरी इंसानियत की है। दुनिया में जात धर्म का हर और सिलसिला ये धर्म की नहीं, ये खता जहनियत की है। सुनिएगा, तमाम महिलाओं की तरफ से मैं ये नज्म, ये सवाल मैं आज पहुंचा रही हूँ तमाम मीडिया वालों की तरफ से। मेरी जितनी भी बहनों का बलात्कार हुआ है, मेरी जितनी भी बहनें महफूज नहीं है अपने घरों में, उनकी तरफ से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सुनिएगा, पूछ रही हूँ हिंदुस्तान की ताकतवर महिलाओं से, दौलत, सत्ता और सियासत के इलाकाओं से, कब तक औरत की इज्जत सड़कों पर लूटी जाएगी, एक बच्ची घर में अपने महफूज नहीं रह पाएगी। भूल गए हम हिंदुस्तानी हर तालीम शराफत की, सीख रहे हैं पश्चिम की हम उल्टी सीधी ABC। अपना कोई शर्म रही रिश्तों में और ना मर्यादा, बेटी को लूटे वालिद और पोती को लूटे दादा, और बहन पर भाई की नजरों के चलते वार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। ये वो धरती है जिसमें औरत को कहते हैं देवी, आज मगर उस देवी की खुद भक्तों ने इज्जत लूटी। जिस भारत में गंगा है मैया और गाय माता है, आज वहाँ एक बेटा खुद अपनी माँ को मरवाता है। हर गांव शहर में हो, मंदिर हो, होटल हो या स्कूल हो, हर जगह भद्दे फिक्रे क्या माल मस्त हो, कूल हो, इससे भी बढ़कर भद्दे अल्फाज सुनाए जाते हैं। बेटे तक अब अपनी माँ को हाय डियर कहते हैं। ये कैसी तहजीब शराफत, कैसे शिष्टाचार है। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार है। अब केवल अनजान नहीं अपनों से भी डर लगता है, चाचा ताऊ मामा मौसा जीजा तक से खतरा है। उम्र कोई भी हो बेशक बस औरत होना काफी है, जिसको देखो नीयत खोटी नजरों में नापाकी है। हर रिश्ता एक दाग बना है, खून हुआ है अब पानी, ये तो सब होना ही था जब साथ नहीं दादी नानी। टूट रहे परिवार यहाँ अब बच्चे तन्हा रहते हैं, नौकर और पड़ोसी की सब ओछी हरकत सहते हैं। हर जगह सयाद खड़े हैं और कलियां लाचार हैं। इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं, इस सारी बेशर्मी के हम खुद भी जिम्मेदार हैं। देखिए, सिर्फ नेताओं को जिम्मेदार नहीं ठहरा रही और लास्ट के 2-3 बंद पे